आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो बायोलॉजी की सूक्ष्म दुनिया से शुरू होकर हमारे रोजमर्रा की आम बोलचाल तक पहुंचता है। सोचिए जरा, प्रकृति का एक छोटा सा जीव कैसे हमारी राजनीतिक बहसों, बड़े फैसलों और यहां तक कि आपसी बातचीत का इतना अहम हिस्सा बन गया। हम अक्सर साइंस और भाषा को बिल्कुल अलग अलग करके देखते हैं, लेकिन आज की यह चर्चा दिखाएगी कि कैसे एक साधारण सा प्राकृतिक रंग हमारी सोच को दर्शाने का एक जबरदस्त टूल बन चुका है। यह केमिस्ट्री और समाज का एक बड़ा ही अनोखा कनेक्शन है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि आखिर ये लिटमस टेस्ट असल में है क्या। न्यूज़ में अक्सर सुनने को मिलता है ना कि फलाना नीति सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट साबित होगी, या इकोनॉमी के लिए ये कदम एक नया लिटमस टेस्ट है। लेकिन वास्तविकता में फिजिकल दुनिया में इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड साइंस काम कर रही है। एक कॉन्सेप्ट कैसे केमिस्ट्री की लैब से निकलकर समाज का इतना बड़ा हिस्सा बन गया, ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है। चलिए इसकी शुरुआत देखते हैं, जो अपने आप में एक चमत्कार है। लिटमस की कहानी शुरू होती है लाइकेन से। अब ये कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का एक कमाल का टीम वर्क है। यह एक सहजीवी जीव है, यानी शैवाल और कवक जब मिलकर एक साथ एक ही जीव की तरह रहते हैं तब लाइकेन बनता है ना हैरानी की बात। दो बिल्कुल अलग जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं और उनके इस रिश्ते से एक प्राकृतिक पानी में घुलने वाला रंग निकलता है, और यही रंग आगे चलकर दुनिया भर में बड़े बड़े फैसलों को नापने का पैमाना बन जाता है। स्कूल की केमिस्ट्री लैब जरूर याद आई होगी, वहां इनका बहुत इस्तेमाल होता था। आमतौर पर साइंस लैब्स और स्कूलों में लिटमस दो रूपों में मिलता है। पहला, एक तरल घोल या लिक्विड सॉल्यूशन के रूप में जिसे सीधे केमिकल में मिलाया जाता है, और दूसरा, जिससे दुनिया सबसे ज्यादा जानती है, फिल्टर पेपर पर तैयार किया हुआ लिटमस पेपर। इन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों ने न जाने कितने ही छात्रों को केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। साइंस की दुनिया में इसका सबसे बड़ा और मुख्य काम एक बुनियादी रासायनिक अंतर को पकड़ना है, और वो है अम्लीय और क्षारीय समाधानों के बीच का अंतर। इस पूरे सिस्टम के केंद्र में है पीएच स्केल, जिसका मध्य बिंदु ठीक 7 होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुद्ध पानी का होता है। अगर पीएच 7 से कम है तो समाधान अम्लीय या एसिडिक है, और अगर 7 से ज्यादा है तो क्षारीय या एल्कलाइन। लिटमस का काम बस इसी अहम अंतर को एकदम स्पष्ट रूप से सामने लाना है, जो केमिस्ट्री का एक बहुत ही बुनियादी नियम है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, और वो है इसका रंग बदलने का तरीका। ये प्रोसेस एकदम क्लियर और बाइनरी है। जब एक नीला लिटमस पेपर किसी एसिड में डाला जाता है जिसका पीएच 7 से कम हो तो वो तुरंत लाल हो जाता है, और इसका उल्टा, जब लाल लिटमस पेपर किसी क्षारीय समाधान में जाता है जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो तो वो पलक झपकते ही नीला हो जाता है। और अगर समाधान न्यूट्रल है, ठीक 7 पीएच वाला, तो पेपर बैंगनी ही रहेगा या उसके रंग में कोई बदलाव नहीं आएगा। एकदम सीधा और साफ रिजल्ट। लेकिन यहाँ साइंस की इस प्रोसेस में एक छोटी सी लिमिटेशन भी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये टेस्ट बहुत फास्ट है, इस्तेमाल में आसान है, लेकिन ये पूरी तरह से एक गुणात्मक संकेतक है। इसका मतलब ये है कि ये तेजी से सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता है। ये कोई नंबर नहीं बताएगा कि एसिड आखिर कितना स्ट्रांग है या पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। और दिलचस्प बात यह है कि यही लिमिटेशन, जहां कोई बीच का रास्ता नहीं होता, आगे चलकर इस मुहावरे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो अब सोचिए, लैब के अंदर होने वाला एक सिंपल सा टेस्ट लैब की 4 दीवारों से बाहर कैसे निकल गया। एक सख्त साइंटिफिक टूल धीरे धीरे एक इतना पावरफुल कल्चरल कॉन्सेप्ट कैसे बन गया। बीकरों और परख नलियों से निकलकर इस परीक्षण ने समाज, राजनीति, न्याय प्रणाली और हमारी डेली लाइफ की बातचीत में अपनी एक पक्की जगह बना ली है। साइंस और भाषा के एक साथ विकसित होने का इससे बढ़िया उदाहरण शायद ही कोई और हो। रूपक या मुहावरे के तौर पर लिटमस टेस्ट का मतलब एक ऐसे निर्णायक परीक्षण से है जो यह तय करता है कि कोई चीज स्वीकार्य है या नहीं। इसका सीधा करेक्शन उसी रासायनिक प्रक्रिया से है जिसके बारे में हमने अभी बात की। जैसे केमिस्ट्री में बिना किसी कंफ्यूजन के एक स्पष्ट हाँ या ना मिलता है, ठीक वैसे ही समाज में जब किसी जटिल मुद्दे पर एक स्पष्ट जवाब चाहिए होता है तो लोग इसी लिटमस टेस्ट वाली अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। ये किसी नेता, नीति या विचार पर अंतिम फैसला सुनाने का पैमाना बन चुका है। आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। केमिस्ट्री की एक सिंपल सी प्रोसेस ने कैसे हमारी रियल लाइफ के डिसीजंस के साथ इतना गहरा रिश्ता बना लिया। जैसे लैब में अम्लता मापने का एक क्लियर टेस्ट है, ठीक वैसे ही रियल लाइफ में हर दिन लिए जाने वाले निर्णयों, नए विचारों या लोगों को परखने का हमारा खुद का व्यक्तिगत पैमाना क्या है,
ऐसी कौन सी बात है जो हमारी जिंदगी में किसी चीज के लिए क्लियर हाँ या ना तय करती है? सोचकर देखिएगा।